हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी में। मित्रों, तो आज हम क्लास 10 में मैथ के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो बोर्ड की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। मित्रों, काफी समय के बाद में वीडियो आ रहा होगा। शायद कुछ समस्याएं चल रही हैं, अभी आप समझ रहे हो। तो कुछ ऑफलाइन क्लासें रहती हैं, तो उनमें कुछ ज़्यादा टाइम निकल जाता है। मित्रों, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आपका सिलेबस करा देंगे टाइम टू टाइम। आप टेंशन ना करें, आप सिर्फ सीरीज देखती रहिए। हमारा एक चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है मित्रों। अब हम दूसरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं और वो भी हमारा एक दो दिन में खत्म हो जाएगा। तो हम समय ना कमाते हुए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। मित्रों, कितना शानदार क्वेश्चन और जानदार क्वेश्चन दे रखा है, कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। हम क्वेश्चन से डरते नहीं है मित्रों, देखेंगे क्या कह रहा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। ये देखो दे रखे हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना हमारे लिए, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी हुई संख्याएं हैं। ये देखो दी हुई संख्या, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा। ये योगफल दे रखा है, ये क्या दे रखा है? हमारा गुणनफल। तो हम अब इसको हल करते हैं मित्रों। तो इसमें यहाँ पर हम लाइन क्रॉस कर रहे हैं पहले से यहाँ पर। ठीक है, इनमें एक एक करके हम हल करेंगे क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को। तो हमारे लिए क्या क्या दे रखा है, पर ऐसे लिख लेते, दिया है। बड़े ही शान से सीखेंगे मित्रों। तो क्या क्या दे रखा है हमारे लिए? चलो नीला नीला मार्कर यूज करते हैं मित्रों। तो हमारे लिए एल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा मार, ये तो थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, तो हम इसी का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे? इसका ही यूज करेंगे। क्या दे रखा है हमारे लिए? एल्फा प्लस बीटा। हमारे पास में कितना दे रखा है? 1/4। ठीक है। और एल्फा इंटू बीटा हमारे पास में कितना दे रखा है मित्रों? -1। हमें क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है मित्रों? सूत्र क्या होता है? दो घात बहुपद बराबर बहुपद। क्या हो जाएगा मित्रों? ये होता है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये होता है मित्रों हमारे पास। तो अगर हम इसमें मान लगा देंगे एल्फा प्लस बीटा का, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? हमारा द्विघात बहुपद निकल के आ जाएगा मित्रों। तो क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर मान लगाएंगे x² माइनस एल्फा प्लस बीटा का ये मान दे रखा है। तो यहाँ पर हम मान लगा देंगे कितना? 1/4 एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है मित्रों? -1 दे रखा है, बराबर 0 चल रहा है हमारे हाथ में। ठीक है। तो अब क्या करेंगे मित्रों? इसको क्या करेंगे? x², इसको ब्रैकेट से हटा देंगे तो 1/4 x आ जाएगा। और क्या करेंगे फिर? ये माइनस में 1 आ जाएगा, बराबर 0 चल रहा है मित्रों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं मित्रों। तो हम क्या करेंगे? इसके नीचे एक मान लेंगे, इसके नीचे भी एक मान लेंगे। तो क्या करेंगे? इनका जब लासा लेंगे तो लासा हमारे पास में कितना आ जाएगा? लासा आ जाएगा हमारे पास में 4 मित्रों। अब 1 से 4 के लिए भाग देंगे, 1 चौकू 4, 4 आएगा मित्रों। तो यहाँ पर इससे 4 की गुणे हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 4x²। 4 से 4 के लिए भाग देंगे मित्रों, यहाँ पर कितना? 1 आएगा, 1 के ऊपर गुणा हो जाएगी तो -x हो जाएगा। और ये -1 से 1 के लिए भाग देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये बराबर क्या चल रहा है? 0 मित्रों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4x² -x -4। और ये जो यहाँ पर भाग में चल रहा है मित्रों, ये 0 में चला जाएगा, 0 बन जाएगा। तो बहुपद हमारे पास में क्या निकल के आया मित्रों? बहुपद द्विघात बहुपद, ऐसे लिखो इसे, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद बराबर ये आया हमारे पास में निकल के। पहला क्वेश्चन है मित्रों, उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास में मित्रों। क्या ये क्वेश्चन है? क्या किया मित्रों? सबसे पहले हमने बहुपद को निकाला। और निकाला क्या? अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में दे रखे थे। क्या? अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है, देखो यहाँ पर। यहाँ बता रहा क्वेश्चन में शून्यांकों के योगफल और गुणनफल दे रखा है। तो शून्यांकों का योगफल जो होता है मित्रों, अल्फा प्लस बीटा होता है, 1/4 दे रखा है।
और गुणनफल जो दे रखा है अल्फा इंटू बीटा माइनस के 1 दे रखा है, तो हमने द्विघात बहुपद लगाया मित्रों यहाँ पर। तो ये हमारे पास में सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। हमने क्या किया मित्रों, यहाँ पर मान लगा दिया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा का यहाँ से मान लगाया 1/4। देखो 1/4 यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर एक्स की गुणा हो जाए, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान हमने माइनस के 1 लगाया मित्रों। फिर हमने क्या किया, इसमें देखो लासा ले लिया इसका, और लासा हमारे पास में कितना आया, 4 आया मित्रों। तो हमने क्या किया, जब 1 से 4 के लिए भाग देंगे भागफल 4 आएगा, 4 के ऊपर क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, यहाँ पर 4x स्क्वायर हो जाएगा मित्रों। 4 से भाग देंगे 4 के लिए 1 आए, एक के साथ में गुणा हो जाए तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा। फिर एक यहाँ पर 1 मान लिया था हमने, तो 1 से 4 के लिए भाग देंगे तो क्या हो जाएगा मतलब 4 से भाग दे देंगे, तो हमारे पास में 1 से 4 के लिए भाग देंगे 4 आएगा, 4 की 1 से गुणा होगी 4 आ जाएगा मतलब। और यहाँ पर भी ये 4 जो भाग में चल रहा है तो ये क्या चला जाएगा, गुणा में 0 बन जाएगा, फिर हमारे पास में फाइनली ये आंसर हो जाएगा हमारा। उम्मीद है मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो 2 क्वेश्चन और पड़े हुए हैं हमारे पास में, हम उनसे सीखेंगे कि बहुपद कैसे निकालेंगे। तब तक आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब करते हैं मित्रों इसको रफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा था मित्रों, वो है पहला क्वेश्चन था ये। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन था ये, तो इसे रफ कर दे रहे हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है मित्रों, इसको भी रफ कर दे रहे हैं मित्रों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमारे पास में क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे हम, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 है, और हमारे लिए क्या दिया है, क्या दे रखा है मित्रों, अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट 2 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा 1/√3 दे रखा है। तो बहुपद निकालने के लिए हमारे पास में फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात दो घात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस इंटू बीटा बराबर 0। ये होता है हमारे पास में फार्मूला मित्रों। तो लगाओ ना वैल्यू, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अंडर रूट 2 एक्स प्लस क्या दे रखा है यहाँ पर, अंडर 1/√3 कितना, 1/√3 बराबर 0 चला है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1/√3 हो जाएगा। अब वही करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे मित्रों, और इसके नीचे भी हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3। अब यहाँ पर हम 1 से भाग देंगे तो अंडर रूट 3 आएगा, 3 की अंडर रूट ऊपर गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट 3 माइनस इसको इसके भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2 से होगी तो क्या अंडर रूट 6 हो जाएगा, अंडर रूट 6 एक्स हो जाएगा। इससे इसके लिए भाग देंगे तो यही से 1 आ जाएगा, 1 के ऊपर गुणा हुई तो 1 ही आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा मित्रों, ये 0 बन जाएगा। ये जो संख्या है वो 0 में पहुंच जाएगी मित्रों, क्या पहुंच जाएगी, तो हमारे पास में बचेगा 3x² माइनस के अंडर रूट 6 एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ये क्या जो हमारे पास में ये बहुपद निकल के आ गया मित्रों, क्या निकल के आया, बहुपद। ये हमारे पास में बहुपद निकल आया मित्रों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हल कर रहे हैं मित्रों। क्या है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3, हल करते हैं इसे, देखेंगे। तो हमारे पास में क्या क्या चीजें दे रखी है मित्रों, ये तो समझ में आ गया होगा मित्रों। हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर सूत्र में मान लगा दिए मात्र, ठीक है। मान लगाने के बाद में ये कैलकुलेशन आ गई मित्रों, ठीक है।
अब आगे क्या करना है हमारे लिए मित्रों, हमें क्वेश्चन नंबर 3 निकालना। तो एल्फा प्लस बीटा हमारे पास में कितना दे रखा है, 0। एल्फा इंटू बीटा हमारे पास में कितना दे रखा है मित्रों, √5। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास में। तो हमें क्या निकालना, द्विघात बहुपद निकालना। तो सूत्र लगा दो, द्विघात बहुपद। बहुपद क्या होता है सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या हो जाएगा, एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारे पास में फार्मूला होता है मित्रों। तो अगर हम यहाँ पर मान लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 0। ये 0 बन जाएगा मित्रों। एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है, √5 बराबर 0। तो हमारे पास में बहुपद निकल के आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस के √5। उम्मीद है मित्रों क्या ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ये हमारा बहुपद का सूत्र है। यहाँ से इसी में एल्फा जो शून्यंकों का योगफल है और शून्यंकों का गुणनफल है, इसमें मान रखते जाओ और कैलकुलेशन को सॉल्व करते जाओ और क्या है हमें आंसर प्राप्त तो होता रहेगा मित्रों। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे मित्रों। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें मित्रों। मित्रों उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपके। तो हम इनको अब करते हैं रफ और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे मित्रों क्या है क्वेश्चन। अब वो क्या है, एक द्विघात समीकरण को क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है मित्रों। ये पहला क्वेश्चन था, पहला नहीं ये 11वां क्वेश्चन था मित्रों। क्या था ये, 11वां क्वेश्चन था हमारा। ये 11वां था। अब इसके बाद में हमारे पास में 12वां क्वेश्चन आने वाला है। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, नहीं ये तो जो था मित्रों ये 11वां क्वेश्चन होगा। ये वाला जो आ रहा है ये 11वां क्वेश्चन होगा। इसमें हमारे लिए देखो क्या क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन 1,1, दूसरा क्या है -1/4, 1/4, तीसरा क्या है 4,1। उसी की तरह बिल्कुल क्वेश्चन दे रखे हैं तो हमारे पास में वही क्वेश्चन है, वही वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल दी हुई संख्या है। दी हुई संख्या कौन सी है मित्रों, ये दे रखी 1,1 माइनस के 1,4 और 1/4 और 4,1। ये 3 क्वेश्चन है मित्रों। तो इनको हम करते हैं तसल्ली के साथ में और समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ में। जिससे क्वेश्चन इस वजह से ज्यादा करा रहे हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो देखेंगे मित्रों क्या है क्वेश्चन, इन्हें हटाओ साइड में। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें क्या क्या दे रखा है इन्होंने, दिया है क्या है, एल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 1। एल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है, 1। बहुपद द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा बराबर 0। तो क्या हो जाएगा मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा
अल्फा प्लस बीटा हमारे लिए एक दे रखा है, फिर इसकी गुणा हो जाएगी एक्स के साथ, देखो क्या हो, प्लस ये यहाँ पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा भी एक दे रखा बराबर 0। दो घात बहुपद क्या निकल गया है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1। ये क्या हो गया हमारे पास में, द्विघात बहुपद हो गया मित्रों। ये हमारे पास आंसर आ गया पहले क्वेश्चन। ठीक है मित्रों, अब हम जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास में, दूसरा हल करेंगे। एल दिया है, क्या क्या दे रखा है हमारे लिए, एल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे लिए माइनस के 1/4 दे रखा है, कितना है 1/4। एल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 दे रखा है। ये क्वेश्चन है मित्रों हमारे पास में, ये क्वेश्चन है तो समझते हैं इसके लिए। तो दो घात बहुपद क्या हो जाएगा मित्रों, दो घात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही हो जाएगा मित्रों, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो हम क्या करेंगे मित्रों, यहाँ से एक्स स्क्वायर और माइनस क्या लगाएंगे, ये मान लगा देंगे माइनस के 1/4, माइनस के 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 के इसमें माइनस में मित्रों, ये एक्स प्लस एल्फा बीटा का मान 1/4 बराबर 0 चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा मित्रों, प्लस 1/4 एक्स और यहाँ पर प्लस के 1/4। अगर इनका एलसीएम लेंगे मित्रों तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 से 4 के लिए भाग देंगे 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x²। यहाँ पर 4 से 4 के लिए भाग देंगे 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x। यहाँ पर 4 से 4 के लिए भाग देंगे 1 आएगा, एक ही जब वो ऊपर गुणा करेंगे तो एक ही आ जाएगा बराबर 0 चल रहा है मित्रों। तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस क्या हो जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1। ये जो है मित्रों वो 0 में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये हमारे पास में द्विघात बहुपद निकल के आ गया मित्रों। उम्मीद है मित्रों ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। तो हम करते हैं मित्रों इसको रफ, इसे हटा दे रहे हैं। इसका तीसरा पार्ट कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट देखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका तीसरा पार्ट, तो हमारे लिए क्या दे रखा है, दिया है, देखो क्या दे रखा है, एल्फा प्लस बीटा हमारे लिए कितना दे रखा है 4, एल्फा इंटू बीटा हमारे लिए कितना दे रखा है 1। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा मित्रों, द्विघात बहुपद बराबर हमारे पास में हो जाएगा x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो क्या हो जाएगा x² मित्रों, एल्फा प्लस बीटा का मान 4 दे रखा है, 4x हो जाएगा, एल्फा इंटू बीटा का मान +1 दे रखा है। तो ये हमारे पास में क्या निकला है मित्रों, द्विघात समीकरण होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा मित्रों।
तो इस क्वेश्चन को भी आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसे करते हैं हम रफ। क्वेश्चन नंबर 12 है मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो क्या करेंगे हम। यदि बहुपद यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है माइनस के 5x प्लस के सी के शून्यकों के योग के शून्यंक शून्यंकों का योगफल व गुणनफल प्रत्येक प्रत्येक क्या है 10 के बराबर 10 के बराबर है 10 के बराबर है, तो ए और सी के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, ए और सी का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है मित्रों, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इसे करते हैं अब हल। कैसे करने हैं हल देखेंगे। तो हमें ए और सी का मान निकालना है, और हमें क्या दिया रखा है पहले लिख लो। दिया है, क्या दे रखा है, एल्फा प्लस बीटा बराबर 10 दे रखा है, एल्फा इंटू बीटा बराबर भी 10 दे रखा है। अब इस समीकरण से हम करेंगे क्या, तुलना। ए एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस सी बराबर 0 की कैसे तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के वी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, ए बराबर ए ही हो जाएगा, बी बराबर बी हो जाएगा, बी बराबर 5 हो जाएगा, सॉरी बी बराबर कितना हो जाएगा -5, सी बराबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में मान आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे। एल्फा प्लस से बीटा बराबर कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए होता है। एल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, सी बटे ए होता है। तो वैल्यू लगाओ। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है मित्रों, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी, 10 बराबर कितना हो जाएगा, बी का मान कितना है -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, ए की वैल्यू ए ही दे रखी है, और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 10 दे रखी है, बराबर सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर ए की वैल्यू जो दे रखी है मित्रों वो हमारे लिए ए ही दे रखी है। सी की वैल्यू हाँ सी है, और ए की वैल्यू ए ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हल कर लो इसे। क्या करना है हमारे लिए, देखो इसकी कैची गुणा कर लो, बराबर में 10/1 बराबर 5/1। ठीक है, 5 से काटो, 5 1 5, 5 दूनी 10। तो ए की जो वैल्यू निकल के आएगी मित्रों हमारे पास में, क्या निकल के आएगी, 2 आ जाएगी। ए की वैल्यू 2 निकल आई। अब यहाँ से हम तरसी गुणा करेंगे तो 10 क्या हो जाए, 10 ए बराबर सी। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सी की। तो यहाँ से 2 मान उठाकर रख दो इसका,
तो क्या 10 × 2 = सी। तो सी को सही करके लिखोगे तो क्या 10 × 2, तो सी बराबर 10 दूनी 20। तो ये हमारे पास में सी का मान निकला है और ये हमारे पास में ए का मान निकला है यहाँ पर। उम्मीद है ये सारा क्वेश्चन समझ में आए होंगे मित्रों। क्या करना था हमारे लिए, सबसे पहले यदि बहुपद ये हमारे पास दे रखा है तो हमने क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 10, अल्फा इंटू बीटा बराबर 10। इसके बाद हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से इसकी तुलना कर दी। ए बराबर 1, बी बराबर -5, सी बराबर सी रख दिया। अल्फा प्लस बीटा हमारे लिए -के b/a दे रखा था, तो हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगाई यहाँ पर, फिर तिरछी गुणा कर ली, तो हमारे पास में ये हमने खत्म कर दिए। तो ए का मान कितना निकल के आया, 2। 2 का मान फिर हमने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया। यहाँ से ए का मान, सी का मान निकल के आया था 10a बराबर, तो 20 आ गया, इसका मान 2 आ गया। उम्मीद है मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में मित्रों, तब तक आप धैर्य बना के रखिए। और इस प्रश्नावली में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मित्रों वो हमने सारे करा दिए। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे पास अभ्यास 2 पॉइंट सी में पढ़ेंगे चल के, ठीक है। तो तब तक आप अपना पेशेंस बना के रखिए और जो सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं उनको थोड़ा धैर्य के साथ में करिए मित्रों। उम्मीद मानिए जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यहीं से आपका सारा पेपर आने वाला है। बेफालतू का कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ मित्रों। ये जान लगा दीजिए, इन क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पर नोट करते रहिए आप। साइंस की भी क्लासें आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतवर्ष, वंदे मातरम।